गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, दिवाली आने से कई दिन पहले ही हम अपने घर की साफ़ सफाई करना शुरू कर देते हैं। हम सबसे प्यार से मीठी मीठी बातें करते हैं, सबको दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। साध संगत जी, लेकिन हमारे मन में जो कई सालों की मैल जमी पड़ी है उसे भी हमने बाहर निकालना है। हमने मन के कोने कोने को भी साफ करना है। इस बुराई को हमने भजन सिमरन करके ही बाहर निकालना है। उसके बाद ही तो हमें अपने अंदर अपने प्यारे बाबा जी के दर्शन होंगे। बाबा जी कहते हैं, हिंदू दिवाली इसलिए मनाते हैं कि भगवान रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काट कर अयोध्या वापस आए थे। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, तो सब अयोध्या वासियों ने ही दिए जलाए थे। सिख भी दिवाली इसलिए मनाते हैं कि गुरु साहिब वापस आए थे, उनके आने की खुशी में उन्होंने दीप जलाए थे। साध संगत जी, महाराज सावन सिंह जी के समय की बात है। एक बार दिवाली का त्यौहार आ गया तो सभी सेवादार जो थे अपने अपने घर जाना चाहते थे, अपने परिवार के पास, अपने बच्चों के पास। लेकिन वह महाराज सावन सिंह जी को कुछ भी कह नहीं सके। साध संगत जी, लेकिन सतगुरु जी तो सब जानी जान है, वे जानते हैं कि इन सब के मन में क्या चल रहा है। शाम को जब सत्संग हुआ तो महाराज जी ने सेवादारों को कहा, जो सेवादार दिवाली पर अपने घर जाना चाहते हैं बड़ी खुशी से जा सकते हैं, हमें उनके घर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा जी की यह बात सुनकर सभी सेवादार बहुत खुश हो गए। सब सेवादारों ने अपना बोरी बिस्तरा बांधा और अपने अपने घर चले गए। 2 सेवादार ही बाबा जी के पास रह गए। बाबा जी ने कहा तुम दोनों को अपने घर नहीं जाना, तो वह सेवादार हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं, हमारा तो सब कुछ आप ही हैं, हम तो आपके साथ ही रहकर दिवाली मनाएंगे। बाबा जी ने सेवादारों को कहा, बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी। वह दोनों सेवादार ब्यास में बाबा जी के पास ही रह गए। दिवाली की रात को वे बाबा जी के पास बैठकर बातें कर रहे थे। चारों तरफ से बम व पटाखों की आवाज़ें आ रही थी। वह बोले, महाराज जी जैसे ये बाहर शोर शराबा है, क्या हमारे अंदर भी ऐसे ही शोर है? महाराज जी उस समय मौज में थे, हंस पड़े और उन दोनों को कहा, अपनी आंखें बंद करो और भजन सिमरन करो। जब उन दोनों ने आंखें बंद की तब बाबा जी ने उन दोनों के सिर पर हाथ रख दिया। जैसे ही बाबा जी ने उनके सिर पर हाथ रखा, उन दोनों की सूरत एकदम से चढ़ गई और वह खंडों ब्रह्मांडों तक पहुंच गए और वहां की सैर करने लगे। अंदर चारों तरफ रोशनी ही रोशनी देखकर वह बोले, असली दिवाली तो यह है जी। दोनों सेवादार काफ़ी देर तक अंदर के नज़ारे देखते रहे। धीरे धीरे बाबा जी ने फिर उनकी सूरत को नीचे उतारा। फिर वह दोनों बाबा जी के पैरों में गिर गए। बाबा जी, ऐसी दिवाली तो हमने पहले कभी नहीं देखी, यह है गुरु की शरण का फल। साध संगत जी, जो शरण में पड़ा रहा उसने सब कुछ पा लिया, जो चले गए तो चले ही गए। बाबा जी भी कहते हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो रातों को जागता है वह सब कुछ पा लेता है और जो सो जाते हैं वे सोए ही रहते हैं। महाराज सावन सिंह जी की एक छोटी सी साखी और है। एक बार महाराज जी कहीं पर सत्संग करने के लिए गए। वहाँ के लोग खाते पीते थे, चोरी चकारी भी करते थे। सतगुरु तो सब कुछ जानते हैं, तो सत्संग के बाद महाराज जी ने उनको कहा, तुम सब बारी बारी से मेरे पास आओ और अपनी एक एक बुरी आदत छोड़ने का मुझसे वादा करो। और सेक्रेटरी साहब को जो आदत तुम छोड़ो
उस आदत का नाम लिखवा देना कि हम यह बुरी आदत छोड़ देंगे, आगे से हम यह काम नहीं करेंगे। सबने जाकर बारी बारी से अपनी एक बुरी आदत को छोड़ा और उस बुरी आदत का नाम लिखवा दिया। बारी बारी से सब ने अपना नाम लिखवा दिया। अंत में एक आदमी बैठा था। महाराज जी ने उसको कहा, क्यों तुम कोई बुरा काम नहीं करते क्या? तुमने अपनी कोई बुराई नहीं छोड़नी? तो वह आदमी महाराज जी को हाथ जोड़कर बोला, महाराज जी, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी कौन सी बुराई छोड़ूं, क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत सारी बुराइयां हैं। शराब मैं पीता हूँ, नशा भी मैं करता हूँ, कोठे पर भी जाता हूँ, जीवों को मारकर भी खाता हूँ। महाराज जी, सभी गलत काम मैं करता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने कौन सी बुरी आदत छोड़ूं। मैं तो बुराइयों से भरा पड़ा हूँ। तो महाराज जी ने उससे कहा, कोई एक बुरी आदत छोड़ दो। तो उस आदमी ने कहा, बाबा जी, मैं कल से शराब नहीं पीऊँगा। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, जा झाड़ू उठाकर सेवा कर। अगले दिन से उसने सारी बुरी आदतें छोड़ दी और बाबा जी की शरण में लग गया। साथ संगत जी, सतगुरु जी जिसको भी अपने चरणों में लगाना चाहते हैं, किसी न किसी बहाने लगा ही लेते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि मालिक के नाम का सुमिरन ऐसी एकाग्रता से करना चाहिए जैसे एक कीड़ा भृंगी की आवाज़ में अपने आप को लीन करके उसी का ही रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार अगर आप मालिक के नाम का सिमरन करोगे तो मालिक में समा जाओगे, मालिक का रूप हो जाओगे। जो खुदा के नूर में मिलकर नूर हो गया वह मनुष्य ना रहा। जिसका ध्यान करोगे उसी का रूप हो जाओगे। हज़रत बायजीद बुस्तामी भी खुदा की याद में अपने आप को इतना भूल गए कि जब उन्होंने अपनी ओर देखा तो खुदा के सिवाय कुछ न दिखाई दिया। मस्ती की हालत में पुकार उठे, मन खुदायम, मन खुदायम, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। जो मुरीद पास बैठे थे यह कलाम सुनकर हैरान हो गए। जब पीर आम स्थिति में आए तो उनसे पूछा, हज़रत, आप कहते थे कि खुदा देह में नहीं आता, मगर आप कह रहे हो कि मैं खुदा हूँ, क्या आप देह नहीं हैं? बायजीद ने कहा कि यह अपमानजनक बात मैं कैसे कह सकता हूँ? किसी और ने कही होगी। अगर दोबारा कहूँ तो इसके लिए शरीयत में जो सज़ा मुकर्रम हो दे देना। मुरीदों ने कहा, बहुत अच्छा। 3-4 दिन के बाद पीर जी ने फिर वही खेल रचाया और कहा, मन खुदायम, मन खुदायम, मन खुदा। जब मुरीदों ने सुना तो उठ दौड़े और तलवार, छुरी और शास्त्रों से उनको मारना चाहा। मौलाना रूम में मसनवी में लिखा है कि जिन लोगों ने सिर पर वार किया उनके सिर कट गए, जिन्होंने हाथों पर वार किया उनके हाथ कट गए, जिसने पीर को का जो अंग काटना चाहा उनका अपना वही अंग कट गया। और पीर जी मस्ती में झूमते हुए कहते रहे, मन खुदायम, मन खुदायम, मन खुदा। जब पीर फिर आम हालत में आए तो बाकी मुरीद फिर पूछने लगे, आप कत्ल होने से कैसे बच गए? हज़रत बायजीद ने मुस्कुराते हुए कहा, जो खुदा के ज़िक्र और प्यार में रंग जाते हैं वे उसी का रूप हो जाते हैं। ऐसे लोगों को तलवारों से नहीं मारा जा सकता। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।